वेलकम बैक। इन फोकस हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हमारे साथ हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब। डॉक्टर सलमान शाह फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने बता दिया कि रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, आपको पूरा गवर्नमेंट मशीनरी रिवैम्प करने की ज़रूरत है, अखराजात कम करने की ज़रूरत है, डी रेगुलेशन की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, अब जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट्स दिए, आई एम श्योर आपके भी इससे मैच करेंगे। ये जो बात होती है ना अखराजात कम करने की, और राइट साइजिंग की भी बात की गई, और जो कि ये मौजूदा हुकूमत भी करती आ रही है, आपसे IMF भी कह रहा है, और ये इतनी सारी मिनिस्ट्रीज और उनको किस तरह से कम किया जाए। बात ये कि सूबों के अखराजात के कम करने की भी बात बार बार की जाती है कि वो भी अपने रेवेन्यू जो हैं के मौके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम भी हो चुकी है। लेकिन हर बजट में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, PSDP को भी लेट गो प्लीज, लेकिन ये तो होगा कि PSDP में ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें अपने बजट वो लेकर आएंगे, सूबे अपने प्रोजेक्ट्स अभी से ही बता रहे हैं, फिर बहुत से MNAs होंगे वो अपने मांगेंगे। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि PSDP को भी लेट अलोन, और बात हो सिर्फ अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करने की। तो देखिए, एक बात तो यहाँ है कि बजट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम किसी तरह पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ करें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी ऑल वांट टू डू। स्टेबलाइजेशन हो गई है, स्पेस मिल गई है पाकिस्तान को। सो मैं कैसर साहब के लिए बत्तदरीज जुजियात में जाकर एक प्रोग्राम सामने रखता हूँ। बजट में आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमारा फोकस 10 जून है। सो एक्सपेंडिचर साइड पे, चूंकि सारे स्कॉलर्स एग्री करते हैं, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए। NFC रिव्यू नहीं हो सकता फौरी तौर पे, मैं समझ सकता हूं। अब शॉर्ट ऑफ NFC आप क्या कर सकते हैं? 17 सब्जेक्ट हैं जो प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, 18वीं तरमीम आईन पाकिस्तान का कह रहा है उन सब्जेक्ट्स का अभी भी खर्चा, अगर कैसर साहब पढ़ना चाहें कि कितना है, तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कभी मुझे कहें मैं उनको रिपोर्ट भेज दूंगा। 600 अरब इस वक्त उन्होंने एस्टिमेट किया है कि वफाक चला रही है, वो इस बजट में डिवॉल्व कर दें और उनका खर्चा ना इस्तेमाल करें। नंबर 1। नंबर 2, जो 1300 अरब की सब्सिडी रखने जा रही हैं, उसको जो सब्सिडी का जो जिसे कहेंगे ना फ्रेमवर्क है, वो बेस्ड है कि नादिया कितनी बिजली इस्तेमाल करती हैं, 200 यूनिट करती हैं, इसमें से निकलें। पर ये तहकीक मांगता है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। उसमें से निकल कर किस में जाएंगी आप इसमें जाएंगी कि नादिया की इनकम कितनी है। सो इनकम बेस्ड सब्सिडी पे जाएं। लोग लाने पड़ेंगे कॉम्पिटेंट, जो ये फ्रेमवर्क जो है बना के दे सके। सो दो तो ये बातें बड़ी क्लियर है। ऑन PSDP इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती। PSDP बत्तदरीज एज अ परसेंटेज ऑफ GDP तो वैसे ही बड़ा कम हो गया है। पहले ये 4% होता था जो प्रोविंसेस और सेंटर को मिला के, अब तो ये रही 2.1% गया। 1000 अरब अगर खर्च करना चाहते हैं, विच इज 40% मोर देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस ईयर, उनमें जो इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो जरूर करें। जो 10,000 का थ्रो फॉरवर्ड है उसको निकाल दें। हमें एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो बड़ा क्लियरली दिखा दें। चौथी बात एक्सपेंडिचर पे इज द फॉलोइंग, कि आपका जो डेट सर्विसिंग है, एक तो वो कम हुआ है ना, बिकॉज मार्कअप 22% से 11% हो गया। सबसे बड़ी बोरोअर सरकार खुद है। एक दिखाए ना कि डेट को रीस्ट्रक्चर, रीप्रोफाइल, डोमेस्टिक डेट को किस तरह किया है, और इतनी बैंकिंग के साथ कैसे डील किया है कि आपका जो 8,600 अरब है वो 8,000 रह जाए। ये भी पॉसिबल है, बट दिस अगेन रिक्वायर्स अ लॉट मोर वर्क। एक और बात, आपने पांचवी बात ये कही है कि USC बंद हो गई है, 1.5 लाख नौकरियां चली गई हैं, जो हुकूमत ने कर दिया है। मैं तो उन चीजों को मैं नहीं कह रहा कि अभी क्या कर सकते हैं। PND बंद हो गया है। अब इन सबको अगर बंद कर दिया है तो हुकूमत की एक्चुअल सेविंग जो है वो क्या आ रही है। छठी बात, 43 डिवीजन से ही मुल्क चलाना है, या हम सोचते हैं कि इस बजट में इनको 38 कर देंगे। ये छठी बात। सातवीं बात ये है कि जो इस दफा पेंशन्स का बोझ है, अच्छा कम किया था, वो भी अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ। यानी कि पेंशन्स के निज़ाम की दुरुस्तगी गोइंग फॉरवर्ड भी होनी है,
और जो स्टॉक होल्ड कर रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है, ये 7वीं बात है। सो अगर आप इसी फ्रेमवर्क में रहें तो 8वीं बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन हम कहते हैं पीआईए की करनी है, जून की डेडलाइन है। और हमने एंड में ईयर में 3 डिस्कोर्स करने हैं। एक अमाउंट बजट में दिखाइए कि ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है ताकि हुकूमत बाउंड हो जाए। ये वो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है जिसपे अगर 10 समझदार पीएचडी इकोनॉमिस्ट बैठेंगे तो वो इसको 10 जून से पहले हल कर देंगे। आपको एनएफसी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनएफसी को जरूर छेड़ना चाहिए आफ्टरवर्ड्स। ओके, आफ्टरवर्ड्स। लेकिन देखिए, आपने अखराजात कम करने की आपने क्योंकि मांगे थे कैसर अहमद शेख साहब, अब हमारे यहाँ कमी नहीं है तमाम तर इकोनॉमिस्ट की जो जानते हैं कि क्या करना है। अब वो पॉलिटिकल मजबूरियां आपकी आ जाती हैं। अब देखिए, अखराजात में जो 2 बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी, लेकिन शेख साहब पहले आपकी तरफ आती हूँ। प्राइवेटाइजेशन, इसका आप लोग कहते नहीं थकते थे जब पीडीएम की हुकूमत थी कि हमने, और एहसन इकबाल साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुझे याद है कि हमने 60 एसओईज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। फिर उसके बाद फिर वो हमारी केयरटेकर सरकार आई, उन्होंने भी यही बातें करते रहे और कहते रहे कि ये एक्टिव हैं जिनको यानी हमें फौरी तौर पर करना है और उसके बाद हम जाएंगे, जिसमें पीआईए सर फहरिस्त और उसके बाद डिस्कोस थी। कहने का मतलब ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जानबूझकर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी और अब आईएमएफ के कहने पर इन्हें करनी पड़ रही, जिसका कि आप लोगों ने शायद वादा भी किया कि इसी साल मुकम्मल कर लेंगे। व्हाट इज इट विद प्राइवेटाइजेशन? मसला क्या है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत प्राइवेटाइजेशन में यकीन नहीं रखती? यू डोंट बिलीव इन दैट? कोई तो मसला होगा। जी मैं आपको बताऊं जी, पहली बात तो ये है कि मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि मेन इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, मैं खुद जाके डॉक्टर नजीब साहब, खाकान नजीब और डॉक्टर साहब से खास तौर पे जाके बात करूंगा और मैं खुद उनसे मिलूंगा। वो कह रहे हैं आप ना मिलें, आप चाइना चले जाएं। सलमान शाह साहब ने कहा आपको चाइना में होना चाहिए इस वक्त, गेट द मैक्सिमम फ्रॉम देयर। अच्छा डॉक्टर सलमान साहब, क्योंकि मैं बड़ा उनका मद्दाह हूँ और बड़ी अच्छी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बातें की हैं जो भी उन्होंने कहा है और हम कर रहे हैं। उस डॉक्टर साहब खुश होंगे ये सुन के कि हमने असम्बली में बिल पेश किया है हमारी मिनिस्ट्री ने, जिसमें आसान कारोबार का बिल है, जिसमें हम तमाम, इस वक्त पाकिस्तान में 100 इदारे हैं जो कि इजाज़तें दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, जो कि लाइसेंस दे रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं। सारी मिनिस्ट्रियों के साथ हम मुतवाज़ा दुनिया के बड़े कंसल्टेंट्स को हमने बुलाया और इसको हम जो दूसरे मुल्कों ने किए ना 1 विंडो टाइप का ऑपरेशन, हम भी इंशाल्लाह आपको, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, 3-4 महीने 6 महीने का और प्रोसीजर है। हम बड़ी तेज़ी से ये कर रहे हैं सारे। और ये ठीक उन्होंने कहा कि जब तक बिजनेसमैन को ये देखिए बार बार इदारे तंग करते हैं, मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ बिजनेस को, आपको तो सब पता है, और मैं यकीन जानिए कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है। जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने जो नाक चने चबाए ना इंडियन, बावजूद उनके बड़े तकब्बर के और गरूर के, तो इंशाल्लाह, और ये आप सब अप्रिशिएट करेंगे कि 1-1.25 साल में जो नामुमकिन है वो करके दिखाया गया है। जो इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं दुनिया के इदारों ने और दुनिया के रेटिंग कंपनीज ने, आपको बेहतर इकानमी को जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको सराहा है ना। देखिए 38% से अगर 0 पे आ गई इन्फ्लेशन, या आपका डॉलर एक्सचेंज रेट जो है वो बिल्कुल मजबूत है एक जगह पे डॉलर के साथ, उसके साथ साथ पॉलिसी रेट आपका 22 से 11 हो गया। इन्वेस्टमेंट का बहुत डॉक्टर साहब ने सही बात की है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, और पहले पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में होगी, इस वक्त उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ हैं। कई गवर्नमेंट के इदारे हैं जो बार बार, यानी मैंने आपसे कहा ना कि एक मेडिकल का कोई दवाई कोई हमने रजिस्टर करानी है ना, तो इस वक्त प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि उसको 2 साल लगते हैं उसके प्रोसीजर्स में, और 2 साल के अंदर अंदर दवाई नहीं आ जाती है, नई दवाई आ जाती है। तो हमें 100 इदारे हैं जो चेक कर रहे हैं, और सूबाई इदारे अलग हैं, नेशनल इदारे अलग हैं। तो ये जो है बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जब तक ये इसी तरफ ध्यान है, जो कुछ इंडिकेटर्स थे ना, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में था ना, डिफॉल्ट की कंडीशन थी, कोई अप्रिशिएट भी तो करे कि क्या इस हुकूमत ने की है, बड़ी मेहनत की है और बड़ा स्ट्रिक्ट, और जो कुछ करना है वो ज़रूर करना है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़े अच्छे मशवरे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े एक्सपर्ट लोग हैं और पाकिस्तान तो सबका है ना, इन्होंने जो बातें बताएंगे इंशाल्लाह हम उसको अकोमोडेट करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि बेनिफिट ले रहा हूँ मैं इनके सारी बात। इन्वेस्टमेंट दुनिया में
हमें, और ये उड़ान पाकिस्तान तब कामयाब होगा और ये कामयाबी होगी आपकी एक्सपोर्ट की लेड ग्रोथ में जब तक इन्वेस्टमेंट आए। प्राइवेटाइजेशन की आपने एक सवाल पूछा था, अब मुझे बताइए कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, या तो हम सब पार्टियां एक पेज पे हो ना, तो हमें साथ लेके चलना है अपने पॉलिटिकल, अपने एलाइज को भी। अगर हम एलाइज राजी नहीं है प्राइवेटाइजेशन पर, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, जब अब कोशिश कर रहे हैं, जहां तक वो राजी हो रहे हैं वो हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन हर चीज़ पे तो वो नहीं, उनको मुझे मालूम है अपना पॉलिटिकल, उनका अपना इत्तेहादी हुकूमत के मसाइल अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहती, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो चाहती है, तो तभी हम कर रहे हैं तो ना। फिर और कौन से इत्तेहादी हैं? लेकिन तमाम इदारों की जिस तरह, नहीं PIA की सिर्फ बात नहीं है ना, पाकिस्तान के तो जो बहुत ज़्यादा हम प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं ना, हमारी मुस्लिम लीग का तो तमाम इदारों को हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइज किया जाए, और पीपल पार्टी हर इदारे की प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है। तो ये जहां तक वो एग्री करते हैं वही काम हम कर सकते हैं ना, हमें वोट तो सर किसी एक इदारे की तो प्राइवेटाइजेशन करनी होगी ना। तो फिर चलें, अब ये मुझे बताएं कि IMF के साथ जो कहा गया है कि PIA की इस साल में हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है या नहीं? वो तो हो रहा है, PIA तो हो रहा है, वो तो ये अगले महीने में ही उसकी है सारी, तो वो PIA में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मतलब बिजली के जो सारे कंपनीज हैं, अगर हम वो चाहें कि सारी की सारी प्राइवेटाइज कर दी जाएं, या और इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए, रेलवे के बारे में भी बात, स्टील मिल, रेलवे, बहुत सारे बातें हैं कि उसको प्राइवेट सेक्टर में आए। ठीक है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे।